है मथुरा किधर है? मथुरा किधर है? लिफ्ट में बोलो ये कौन बंद हो गया खोल। हेलो अस्सलाम वालेकुम रिजवान नूर, अगर किसी को फिट होना है क्या करें? एक्सरसाइज करें। ओके और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज और बहुत सारी चीजें हैं एक्सरसाइज करने के लिए। और मैंने तुम्हें गालियां दी। Yes. देखो अगर कोई आपके बूब्स पर बातें कर रहा है ना, उसका मतलब वो इंसान की आदत है, वो हर बंदे के बूब्स को देखता है। वो Come on. जंपिंग जैक जब मैं कराऊंगा तो उस वक्त जो है ना काफी जो लोग हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं। चुप हो जाओ, तुम्हारे मुंह के अंदर भी गुलाब जामुन की जरूरत है। वो उसका टखना देखकर बोलेंगे यार क्या मस्त टखना था। इट साउंड्स सो वियर्ड। सो आप अपनी बॉडी को एक तो सेलिब्रिटी से कंपेयर करना बंद करें, दूसरे लोग से कंपेयर करना बंद करें, बिकॉज दैट्स नॉट गुड। वर्कआउट आपकी प्लेलिस्ट क्या होनी चाहिए? आपको जैसे वर्कआउट करते हैं मैंने आपको देखा आप हमेशा कार्टून देखती हैं। हाँ यस मैं है ना, ऑन द कार्डियो स्पेशलिस्ट। बहुत सारे कार्टून्स होते हैं जो अडल्ट कार्टून्स भी है, अडल्ट वो वाले नहीं भाई, लेकिन सेंसिबल वाले, एफ फॉर फैमिली, रिक एंड मॉर्टी, ऐसे बहुत सारे कार्टून्स हैं जो आप देख सकते हो। सिम्पसन्स, मतलब वो कुछ और ले रहे हैं ना भाई, टेंशन लो इतना नहीं लो कि वजन ही गिर जाए। लेना बंद करो भाई। अस्सलामुअलैकुम जी, सो वेलकम बैक टू ओनली फिटनेस। और आज हमारे साथ से वापस आ चुकी हैं हाय मथुरा, कैसे हैं आप? हेलो रिजवान, वेयर इज योर नूर? नूर इज समवेयर एल्स। गाइस रिजवान जनाब, के दो है, काफी दो लोगों है, हाँ, इसका एक नूर है और एक रिजवान है। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपने पॉडकास्ट में मथुरा को कब लाएंगे। इतनी रिक्वेस्ट मेरे पर डीएम भरे में, एक तो जिंदगी में बाकी और भी लोग हैं जिनके साथ हमने पॉडकास्ट करी है। हाँ। लेकिन किसी को नहीं, लेकिन आपने ये कहा चाहता है कि हर बंदा स्लाइड करे डीएम पर, लेकिन वो स्लाइड तो करते हैं। हाँ। लेकिन डीएम में सवाल ही होता है मथुरा किधर है? मथुरा किधर है? इसी ये होती है ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं, तो कैसे हैं आप? सो मच रिजवान, आपने मुझे बुलाया। हमने फर्स्ट अपना जो पॉडकास्ट स्टार्ट किया ओनली फिटनेस, जो कि है आपको याद होगा हमने ओनली फैंस से निकाला था। उसके बाद आज हमने दोबारा से अपना सीजन 2 हम दोबारा से फिटनेस, ओनली फिटनेस की बात हम कर रहे हैं। पैसे नहीं मिलेंगे, बस वजन कम होगा। इधर डिजिट्स कम होने पर खुशी होती है। उधर डिजिट्स बढ़ने पर खुशी होती है। फर्क बस इतना है। तो फिर आपकी फिटनेस कैसी जा रही है? मेरी बस बढ़ गई है। बढ़ गई है। मैंने अल्लाह मियां से बोला था, अल्लाह मियां बस डिजिट्स बढ़ने चाहिए, उन्होंने स्केल वाले डिजिट्स बढ़ा दिए। तो ये अल्लाह मियां भी ना, उनसे दुआ करो तो कोशिश करना बहुत आराम से करे, क्योंकि लूप होल्स बड़ा निकाल लेते। तो ये बैंक वाले डिजिट्स भी बढ़ रहे हैं या नहीं? वो बस अभी तक तो नहीं। नहीं अभी तक रास्ते में है। लेकिन बढ़ जाएंगे। हाँ, जब इंसान खुद काम करता है तो यही होती है। मतलब लेकिन ऐसा ना होना कि इस सिलसिले में आप और बढ़ जाएं। नहीं अब इतना भी नहीं बढ़ना मुझे, क्या वो हॉट एयर बलून थोड़ी बढ़ना है। लेकिन आप आजकल बहुत खा रही हैं, पी रही हैं आप। ये हेलो एक्सक्यूज मी, इज दिस हाउ यू टॉक्स? हु डू यू टॉक टू? मजाक कर रही हूं भाई। आज का जो पॉडकास्ट है उसमें हम मथुरा की जितनी भी इस वक्त जिंदगी चल रही है, क्या कर रही हैं इस वक्त, गाइस मैं आपको बताती हूँ, ऐसा दोस्त हो तो बस ना ही हो। यस, तकिया लाओ वहां से। आज हम आपको दिखाते हैं वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो जो कुछ लोग अपने आप को चोक कर उनको मजा आता है, वो व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड? कौन से चोक? नया चीज आया, व्हाट इज इट कॉल्ड? यार आई स्टटर अ बिट। यार गूगल करो गाइस, आप लोग भी गूगल कर। नहीं चोक नहीं, वो वापस आता है चोक में, बंदा मर ही जाता है। फिटनेस में प्लीज। अबे लिसन ना, सो वो क्या खिलाता है? नो, वो जो कुछ लोगों का होता है कि वो ब्लैकआउट चोक। एक जफर हमें बता रहा है चोका, थोड़े टाइम बाद आएगा पोका। यार बोलो, पीपल हु हैव एक मैं आपको बताती हूँ। सो देयर आर सम पीपल who have that thing to be strangled. हाँ, kink. हाँ, kink of being strangled. वो क्या कहलाता है? हाँ, क्योंकि वो हम अब, लेकिन we shall strangle him, क्योंकि मैं कहानी बताती हूँ। आपके यहाँ आने से पहले मैं कहाँ थी? हाँ, आप किसी और लोकेशन पे पहुंच गई थी। मैं एक लिफ्ट में बंद थी, एक हाँ बिल्कुल, तो धड़ मैंने किया। तो उसमें आपके पास वो बटन होता है, वो नहीं, वो एक तो पाकिस्तानी लिफ्ट, प्लीज घंटी का वो बनाओ और साथ साथ वो भी रखो फोन। हाँ,
मतलब क्योंकि मोबाइल के घंटे सिग्नल में आते नहीं हाँ है। मोबाइल के सिग्नल आते नहीं। मेरी ऐसी बैंड बजी, एक तो आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक, हाँ। ऊपर से आई फील लाइक लिफ्ट छोटी होगी, मैं बड़ी वो वाला सिलसिला भी हुआ था। लेकिन तो लाइट चली गई थी? लाइट चली गई थी। फिर कैसे बाहर निकले आप? बस यार 2-3 लाते मारे और पूरा ऑफिस बाहर मुझे देख रहा है क्या फिर हुआ जब इसको। लिफ्ट उन्होंने खुद खोली अपने हाथ से? नहीं नहीं, वो खुद ही खुल गई। खुद ही लिफ्ट बोला ये कौन बंद हो गया, खोल। वो उसने बकाया जो एंड में जो बिजली पड़ी हुई थी वो उसने वो निकालो भाई इसको मेरे अंदर से। तो अच्छा, जबकि लाइट नहीं आई थी फिर भी वो लिफ्ट खुल गई? अबे तू जाकर इलेक्ट्रिशियन है वहां का। नहीं मतलब आई आपने थिंक इट वाज द शिफ्ट फ्रॉम द बिजली टू द जनरेटर। Okay. लेकिन वो जो चंद सेकंड्स होते हैं ना वो भी बहुत मुश्किल होते हैं। मुश्किल थे। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर आप निकल के फिर आप मैंने तुम्हें गालियां दी, यस ऐसे जमीन पर पाँव मारे जैसे रिजवान ने नीचे कुत्ते कभी क्या। फिर वही, रिजवान मदिरा आज मैंने लिफ्ट में फंस बोला गई थी। हाँ रिक्शे में आऊं बिकॉज मेरा ड्राइवर भी चला गया। हाँ, ड्राइवर भी आपने हाँ। एक तो भाई एक बात बताएं। हाँ। एक इंसान को जब कहीं जाना है हाँ तो वो अपने ड्राइवर को बोलता है 5 मिनट रुको। 5 मिनट का कौन सा पॉडकास्ट होता है ये? अरे 5 मिनट रुको ताकि मैं उस जगह पे पहुंच जाऊं। अबे 5 मिनट रुको जो मैं उस जगह, मैं किसी ने मुझे एक गलत एड्रेस जिंदगी में नहीं दिया रिजवान नूर और मानूर के अलावा। तो भाई आप लोग जब भी मदिरा को बुलाएं तो एड्रेस सही वो दिया। लोग क्यों बुला रहे हैं मेरे को आई ये मीन कहीं बताओ। पर भी बुलाएं, हाँ? एग्जैक्टली कहीं पे भी बुलाएं। और जब भी कहीं मदिरा पर आए, मैं क्यों आऊंगी? नहीं मतलब कहीं कोई काम से भी जा सकती बुला है। भी क्यों रहे हो तुम? क्या समझते हो तुम हो कौन के मेरे को बुला रहे हो? हाँ अच्छा, हम वापस आते हैं अपने पॉडकास्ट की तरफ। फिटनेस, हाँ फैटनेस, ओनली फैटनेस। हाँ, तो आज सुलन जब बात 18 करेंगे वो plus। फिटनेस के नहीं बल्कि फैटनेस के ऊपर करते हैं। पर्सनल हो किसी रहे को- हो पर्सनल हो रहे हो यार। इधर कोई कुर्सी है, we will start WWE। अच्छा लेट्स सपोज अगर आपसे कोई एडवाइस मांगे क्या? कि यार मुझे भी थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाना है, हाँ। तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? यार टेंशन ले लो, खुद ब खुद बढ़ जाओगे। तो मतलब टेंशन लेने से सब कुछ हो जाएगा काम बड़ा? हाँ हाँ, मतलब वो कुछ और ले रहे हैं ना भाई। टेंशन लो इतना नहीं लो कि वजन ही गिर जाए। लेना बंद करो भाई। अच्छा, लेकिन टेंशन जो है वो ले सकते हैं। टेंशन लो, हाँ टेंशन ले सकते हैं। टेंशन ग्रोथ का दूसरा नाम है। और अगर वो कोई मर्द हो और उसको भी टेंशन, उसको भी वेट बढ़ाना हो हाँ तो फिर वो क्या करे? वो भी लेना। क्या मसला ले? ये ले, वो ले रहे बहुत। थोड़ा लेना कम करो। हाँ। अच्छा, अगर किसी को फिट होना हो तो फिर वो क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, यू आर द फिटनेस ट्रेनर। हेलो अस्सलाम वालेकुम रिजवान नूर। अगर किसी को फिट होना है क्या करें? एक्सरसाइज करें। ओके और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज और बहुत सारी चीजें हैं एक्सरसाइज करने के लिए। कैलोरीज बर्न जिस तरह भी हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाए। हाँ, मतलब फिजिकल कैसे? एक्टिविटी जो है वो किसी भी तरह से हो सकती है। आप ऊपर नीचे चढ़े जीनों पे। किसके ऊपर नीचे चढ़े? ऊपर नीचे चढ़े जीने के ऊपर, यानी हाँ। कि आप अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़े। किसके सीने के ऊपर? घर की सीढ़ियों पे। सीने की क्या बोल रहा है तुमने? सीने के ऊपर किसके? अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि हाँ। आपकी जिंदगी में अभी डाइट कैसी चल रही है? मेरी जिंदगी में डाइट, अम्मी की खिचड़ी, सब लजानिया, पास्ता, सब कुछ चल रहा है। 3 PM वाले पिज्जा, हर चीज, सब कुछ चल रहा है। मैकडॉनल्ड्स, द तो ये बिग बर्गर्स। ये आप सब लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं प्लीज? यस, सोचिए। तो अगर इतने सारी चीजें खा रहे हैं तो फिर उसको फिर बर्न आउट किस तरह से करेंगे? जाने जो जल रहा है वो बस छोड़ दो। जल रही है। That's the only thing, I swear. Actually ये आधा मुल्क का हाल है। हमारा दिल जल रहा है और हमारी बम भी चल रही है। That's it. अच्छा, मुल्क के बारे में भी हाँ। आप क्या कहेंगे कि मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है? मुल्क एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल पर चल रहा है। तो इसमें नो आपको, कमेंट्स अबाउट दैट। तो आपको इसमें वैसे हो रहा है कि आपको भी घबराना नहीं है कुछ इस टाइप की चीज? आई डोंट नो, आई थिंक घबराना तो गर्मी इतनी हो गई है, वैसे कुछ खराब हो या ना हो घबराहट आ ही जाती है। यस, हाँ, बस एसी सही होना चाहिए। एसी सही होना चाहिए। अगर एसी बिजली का बिल कम होना चाहिए। बिजली का बिल कैसे कम हो सकता है जब आपको एसी चलाना है? तो बस अब घबराना है। अच्छा, आप अपनी कोई फिटनेस जर्नी हमारे साथ शेयर करें कि हाँ। जो आपने इससे मेरी पहले एक बड़ी fitness अच्छी journey मैं ट्रांसफॉर्मेशन आपको- जर्नी हाँ, करी थी। मैं आपको बताती हूँ मेरी 2 फिटनेस साल पहले की जर्नी है। was, it's a very sad moment. वो लिफ्ट खुली and I was on the third floor. मैं अकेले अपने 2 पाँव पर नीचे आई हूँ। That was my fitness journey. बहुत बहुत बड़ी बात है ये। दुख जो हुआ, जो पसीना आ रहा था,
तो उस वक्त आपको एहसास हुआ? जो एक एक मिनट में मैं कदम उठाकर नीचे जा रही थी ना, नीचे जा रहे थे? छोड़े, आई कांट, प्लीज टिश्यू टिश्यू। नहीं नहीं, ये मेरे opinion। आज की एक्सरसाइज वो थी। सही है, आज की एक्सरसाइज आपने कर लिया। लेकिन ऑन अ रियल, थैंक यू सर, शुक्रिया। दे रहा है टिश्यू। रिजवान चाहिए, मुंह छुपा ले भाई। ये ले ले, ये आपके टिश्यू आ गए। थैंक यू। ओके। गाइस डू नॉट लिटर, प्लीज डू नॉट लिटर, ये मैं बाद में उठा लूंगी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अभी आपने 2 साल पहले, हाँ। जब लास्ट रमजान था, इस रमजान नहीं, 2 साल पहले, भाई यानी कि 1 तारीफ साल सुनना पहले। चाहता है अपनी, मेरा हाँ। तरसा भाई, मैं बुलाऊंगा, तारीफ लेकिन करेगी, literally तारीफ चाहिए मेरे को। उस वक्त मैं बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट हाँ। किया था। उस वक्त बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया था हाँ। तुमने, और बहुत अच्छी स्ट्रगल करी थी। एनोरेक्सिक नहीं हो गई थी, बहुत ज्यादा वेट लॉस किया था। नहीं, किया था, और एक अच्छा shape। इट वाज नाइस फ्रॉम, मैं आई विल गिव यू द क्रेडिट्स। चाहिए? नहीं, क्रेडिट आप नहीं भी दें तो मसला नहीं है। ले रहे हो? दे रहे। ले रहे हो? क्रेडिट ले लो। चलिए जी गाइस, क्रेडिट जाता है रिजवान नूर जी, ग्रेट जॉब हमेशा की तरह। लेकिन उस वक्त लेकिन ये मेरी और रिजवान का एक चीज है कि मैं ओवरवेट होती हूँ, फिर वापस आती हूँ, हाँ। रिपीट होकर गायब हो जाती हूँ। हाँ, फिर उसके बाद अक्सर और बेशतर आप हर हाँ। महीने एटलीस्ट 2 दफा मैसेज करती हैं, हाय। हाय। उसके एक बाद- दफा तो हमारा पूरा 1 महीना हाई पर गुजरा। यस। मैं इसको रोजाना हाय, ये मुझे हाय और गायब। गायब। फिर अगले दिन हाय हाय गायब, हाय हाय, ये इस तरह चला था। तो ये फिर उसके बाद आपने छोड़ क्यों दिया? यार ऑनेस्टली इतनी सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, इट वाज जस्ट आई थिंक कभी कभी वर्कआउट करना भी एक लग्जरी है। लेकिन अगर उस लग्जरी को, अगर उससे जब रिजल्ट आ रहे होते हैं तो फिर तो अच्छी बात, पैशन ऑफ कोर्स यार, बट समटाइम्स व्हेन यू आर, आई थिंक बहुत सारे लोग जो हमारे माशरे में हैं, एंड मैं ये बोलूँगी इन जगह पर मैं भी गलत हूँ, बिकॉज अगर आप अपने ब्रेन के साथ कंफर्टेबल होते जाओगे और उसको पुश नहीं करोगे, then you will of course have these ups and downs. Of course after the whole thing मुझे anxiety ज़्यादा हो गई, depression ज़्यादा हो गया, and I noticed जब workout के दरमियान वो चीज़ें बहुत कम थी। Yeah. You तो feel happy every I'll time. not lie about this that I did do a bad thing, लेकिन जब आप एक बहुत ही mental dark space में चले जाते हो, it just becomes so hard to get back on the routine. ये थी मेरी सब स्टोरी। अच्छा, मुझे जो ना काफी लोग तुम जो है रो ना, क्यों नहीं रहे? नहीं मुझे जो ना तुम काफी रो लोगों ने, क्यों नहीं रहे? अरे सुने तो सही, ये रो नहीं रहा गाइस। मुझे काफी लोगों ने ना, प्लान था कि ये रोएगा, ये जमीन पर। What happened? अच्छा about मुझे that? काफी लोगों ने ये, मतलब कहा था मैं कि- कहीं पे भी जाता हूँ ना, हाँ। तो मुझे लोग बोलते हैं कि आप मतीरा के ट्रेनर हो, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि भाई मैं मतीरा के अलावा भी बहुत सारे लोगों को ट्रेन Yes, करता हूँ, absolutely, ये बहुत अच्छा ट्रेन करता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ये करता है। सब कुछ करता हूँ, लेकिन वो सिर्फ आपके ही नाम से क्यों मुझे जानते हैं? आई डोंट नो यार, ये तो बड़ा दुख है, ये हाँ। दुख है। मतलब इतने सारे सेलिब्रिटीज को ट्रेन किया, लेकिन मतीरा का ट्रेनर है। नहीं Why नहीं, is आई that? थिंक दैट क्योंकि मैं ज़्यादातर लाइक शुरुआत से यू बीन ट्रेनिंग मी, एंड द रीज़न वाई मैं आप लोग को ये बता दूँ वाई आई ऑल्सो प्रेफर यू इज़ बिकॉज हर बंदे की ट्रेनर के साथ एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक कंफर्टेबल स्पेस होनी चाहिए। सो आई फील दैट विथ यू अलॉट, एंड रिजवान हैज़ ऑलवेज अंडरस्टूड मी कि अगर मैं एक जगह पर अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ विदाउट मी सेइंग इट, ही अंडरस्टैंड्स वो व्हाट्स फिर द हम लोग- प्रॉब्लम। तो दैट्स वाई आई रिस्पेक्ट यू, ही इज़ वेरी प्रोफेशनल इन हिज ट्रेनिंग, ये तो मैं बोलूँगी। मजाक ये सारी चीज़ें एक तरफ, बट आई थिंक अ हेल्थी जर्नी इज़ व्हाट वी ऑल नीड, व्हाट आई नीड ऑल्सो, इसलिए मैं इतने हाइज बोलती थी और गायब हो जाती थी। बट रिजवान यू आर अ लवली ट्रेनर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, किसी कभी हाँ। ऐसा हुआ कोई गाइस किसी- रिजवान ने मुझे नहीं, मेरे वो अलावा 1 लाख वाले जो चेक वो तैयार रखा है ना, थैंक अच्छा यू। नहीं, किसी जिम में आप गई हो, आप हाँ। किसी के साथ ट्रेन, क्योंकि हर बहुत सारे ऐसे लड़के हैं मैं जो कि आपको किसी ट्रेन जिम करना में चाहते हैं। गई नहीं हूँ। नहीं मतलब हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने अप्रोच किया और उसके बाद आपको ट्रेन करा और आपको कुछ ऐसा डिस्कम्फर्ट फील हुआ हो? No, ऐसा I've never. I've never. Basically, like yoga I used to do at Zafar's place, जिनकी ये जगह है,
lovely place, congratulations. हाँ, और आपने आई गेस And, हमने हाँ. इस बारे में बात भी करी थी कि यू वर अबाउट टू स्टार्ट कि यार मुझे योगा करना है, हाँ. एंड देन यू सेड कि मैं जफर के पास जाऊंगी. Yeah. सो यहाँ पे आके इस स्टूडियो So, में हाँ. एक बड़ी डिफरेंट वाइब है, तो वो कैसे लगा? I think it's a lovely vibe and I know Zafar for a very long time, सालों की तरह. मैं I think मैं उन लोग के साथ बहुत comfortable होती हूँ जिनके साथ एक आराम से एक past होता है. यस. You know, new trainers I'm sure they're great, but कहीं ना कहीं वो साथ में I will also say Rizwan, because you also take me as a priority. मतलब Yes. आप अगर कोई और आता है या कोई दूसरी चीज़, you respect the fact that मुझे पता है बहुत दफ़ा मेरी ट्रेनिंग के दरमियान इसने बहुत धक्के भी खाए, इसने Exactly. बहुत what do you call लोगों को ट्रेन भी नहीं किया because that time slot was for me. Yes. So in life, apart from training, I respect you. Apart from that, I also see the things that you bring towards, like एक होता है ट्रेनर के साथ एक बॉन्ड हो जाता है, और एक सबसे अच्छी बात है दैट वाइब, क्योंकि हम बड़े हंसी खेल I के. think a trainer is also another therapist. यस. वो डोले उठाते उठाते आप बोलते आज मेरे साथ ये हुआ, हाँ, हाँ. ये हुआ. और ये आप- थेरेपी की जो बात बता रहा हूँ, ऐसा भी है कि हाँ. हम लोग काफी दफा ऐसे भी बैठे हैं जहाँ पे कभी ये मेरी मेंटल काउंसलिंग कर रही होती है, कभी मैं इसकी कर रहा होता हूँ. सो So दैट काउंसलिंग इज रियली I मैटर्स. do respect that. Him being a trainer, he's also taken me to a restaurant and said, "You are too sad. Please order a burger and eat it, and I will just watch you cry." Yes. Yes, she was crying, और उसके बाद जो ना मैंने इसकी पूरी कहानी हाँ. सुनी 1 घंटे तक, हाँ. और उसके बाद फिर मैंने इससे बर्गर भी खाया. हाँ. इसने वो बर्गर खिलाया. मैंने बर्गर भी खाया, इसने भी खाया, फिर इसने बोला आज तुम्हारे जिम यही था, इट्स ओके रिलैक्स. हमने इस तरह कैलोरीज जलाई है. Yes. So you see, I think it's more of a friendly वाले bond, a respect, a care. So ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है. I think जो लोग बोलते हैं कि ट्रेनर्स को और डॉक्टर्स को और what do you call, you know, एजुकेशन वाले लोगों को बार बार बदलना नहीं चाहिए. Yes. जो आपके साथ एक अच्छे उसमें आ जाए, उन लोगों का टेक केयर करो, उनकी रिस्पेक्ट करो. Yes. वो उनका काम है, लेकिन आप लोग का मतलब ये नहीं होता इफ यू पेइंग देम यू डिसरिस्पेक्ट देम, यू एक्ट लाइक बिचेस Yes, yes, एंड यू yes. शो देम नखराज. ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना हरकत होती है. सो आई थिंक आई रिस्पेक्ट यू. फ्रॉम 92 आई वेंट टू 73 Yes. in 3 months, Yes. and in a healthy way. No Ozempic, no surgeries, nothing, no side effects. Yes. It was just, and 3 hours of training हम रमज़ान में करते थे, और खाती भी मैं वही थी जो Yes. खाना होता था. So I think ऐसे trainers बहुत अच्छा, rare ये बताएं कि होते हैं. अगर आपको अभी जैसे इस हाँ. करंट सिचुएशन में ओलंपिक का जो है काफी वो चल रहा है, काफी लोग ले रहे There's हैं. Ozempic, there's also another one, Mounjaro, एक और हाई ब्लड प्रेशर की जो दवाई होती है, आई बिलीव वो भी लोग तो अगर वो inject कर आपको रहे हैं. कोई रिकमेंड करे कि आप इससे फौरन. देखो वजन तो खैर कम हो जाएगा, पर बॉडी में जो आपके लिवर किडनीज वो आपको एक दफ़ा ही मिलती है. What's the use of getting so skinny and fitting in a small size and cutting your life also so less? जितनी आपकी वजन कम हो रही है उतना आपका लाइफ स्पैन भी कम हो रहा है. Yes. What's the use of it? एंड हैव यू सीन दैट अभी जो ओलंपिक जिन लोगों ने ली है उनकी अभी आपने अगर शक्ल देखी है या आपने उनकी हेल्थ देखी है, दे आर कम्प्लीटली लाइक बीमार. यार दिस थिंग जो लोग समझते नहीं है, वो कीटो की तरफ भी भाग रहे Yes. होते हैं, पर लाइफ में और आपकी बॉडी में दिस ऑलवेज गुड फैट. गुड फैट की बहुत ज़रूरत होती Yes. है. एंड हर बंदे की बॉडी वेट और बॉडी फ्रेम एक जैसा नहीं होता. कुछ लोग की अगर हिप्स बड़ी है तो उनकी वेस्ट छोटी नहीं हो सकती. Yes. If you have big shoulders, you cannot have a petite one. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बोन स्ट्रक्चर स्मॉल होता है. Yes. सो आप अपनी बॉडी को एक तो सेलिब्रिटी से कंपेयर करना बंद करें, दूसरे लोग से कंपेयर करना बंद करें, बिकॉज दैट्स नॉट गुड. बिकॉज वो उनकी जेनेटिक्स भी है, और किसी किसी को ना खास तौर पर खवातीन आती हैं दैट आवर ग्लास शेप उनको चाहिए. अब हाँ. उस आवर ग्लास शेप के लिए आपके पास उतना आवर ग्लास शेप के लिए अब आप खुद देखो बाहर जो लोग कर रहे हैं, दे आर रिमूविंग 2 of their bottom ribs यस. to get that shape. अब आप अपने लंग्स को, जो आपकी ज़िंदगी और आपकी लाइफ लाइन है, हम दिल का हमेशा बोलते हैं, बट योर लंग्स प्ले अ मेजर रोल इन योर लाइफ. आप वो रिब केज आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, आप उसको 2 हटा देते हैं just to get that जस्ट दैट same लिटिल base. थिंग. फ्रॉम व्हिच वे इज इट हेल्थी?
लोग जवानी में ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, but then later on in life you need to bear a child, pregnancy में फिर complications, बहुत सारी चीज़ें होती है. So do not compare yourself with others. हर बंदे की एक स्ट्रेंथ होती है. Like Rizwan knows, I have my upper arms are really weak. आपको पता है. Or my legs are really strong. So everyone has a different strength in different parts of the body. सबका एक जैसा नहीं होता. So do understand there's a good fat, there's a bad fat, there's a good muscle, there's also like when people become too skinny with diet and then they look like आप उन्हें पकड़ो तो ऐसे लगता है वो गुब्बारे के अंदर पानी भर दिया है. Literally they give that weird effect like oh my god. So ये चीज़ें it's a fast process but it's an unhealthy one. अच्छा ये अगर लेट्स सपोज मुझसे काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि मतीरा जो है वो वर्कआउट करती हैं, लेकिन उनको बहुत मतलब उनके पर्सपेक्टिव से ये है कि वो बिल्कुल दुबली हो जाए. और मैं उनको बोलता हूँ भाई देयर इज़ अ गोल, जो कि हर बंदे का एक गोल होता है, वो उस हिसाब से काम कर रहा है. सो व्हाट इज बेसिकली योर गोल, क्योंकि हमारे वो व्यूअर्स को वो भी बताना. देखो मैं आई हैव गॉट थायराइड इशू. ठीक है, थायराइड में अगर जो बच्चियां हैं जो वजन कम करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है और वो बढ़ नहीं रहा और वो कम नहीं हो रहा, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर हार्मोन्स आर ऑल ओवर द प्लेस. So it's good to go and get a blood test done. उससे आपको पता चल जाता है आपकी बॉडी में क्या सिचुएशन हो रहा है क्या नहीं. I am on the other side of the thyroid, जहाँ मैं एक दिन बहुत पतली लगती हूँ और दूसरे दिन I am not even fitting in my own rings, let alone in my jeans. वो होता है water weight, swollen, bloating. तो देखो I'm suffering through this issue and वो एक नॉर्मल सा इशू है. एंड मुझे जो मैं हमेशा ये बोलती हूँ इसको, आई वॉन्ट टू बी हेल्थी. मैं अगर जिम भी आती हूँ इट्स बिकॉज मेरी एनजाइटी चली जाती है, माई डिप्रेशन गोज अवे, मेंटली मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाती हूँ दैट आई डोंट नीड टू टेक स्लीपिंग टैबलेट्स टू स्लीप, आई ऑटोमेटिकली स्लीप. मेरी एक बॉडी में एक रेगुलेशन आ जाती है, एक यू नो इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन व्हेन यू आर completely blocked with work and when you're working out. ये दो बहुत अलग चीज़ें होती है. ओके, एक सवाल है हमारे पास, व्हाट्स इन योर जिम बैग. अब अपने साथ जब जिम बैग कैरी करती है तो एक जिम बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? मैं एक जिम बैग में भाई डिओड्रेंट नाम की कोई चीज़ सुना है आपने? सबसे पहली चीज़ है डिओड्रेंट. डिओर के जूते ना पहनो, डिओड्रेंट ले लो भाई. आई थिंक डिओड्रेंट बहुत ज़रूरी होता है. साथ में इट्स गुड टू हैव वाइप्स, वो बहुत ज़रूरी होता है. कोई 5 चीज़ें जो कि आपको चाहिए कि आपके बैग में होनी चाहिए? 5 चीज़ें जो मेरे बैग में होनी चाहिए. I've got credit cards वो होने चाहिए. I've got a lip gloss, I've got a perfume, and what do I have? A small brush. And पानी की बॉटल? नहीं, पानी की बॉटल नहीं है. नहीं चाहिए? नहीं, तुम्हें पता है मैं पानी की कितनी चोर हूँ. अच्छा, और आपने कभी फिटनेस ट्रेंड फॉलो किया है? जो कि कभी होता है ना कि बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट वो करते हैं, लेकिन आपने कोई ऐसा फिटनेस ट्रेंड फॉलो किया कि यार ये मुझे करना है? मतलब क्या? मेरा कोई फिटनेस का कोई ट्रेंड है कि यार मुझे ये फिटनेस की जो चीज़ है या कोई चैलेंज है, आई वांट टू टेक दिस चैलेंज, आई वांट टू डू इट. यार चैलेंजेस तो बहुत है. द थिंग इज आई हैव गॉट ADHD. आई गेट ऑब्सेस्ड विद समथिंग within 30 seconds. the moment of my obsession, वो जब आउट ऑफ साइट होता है ना, आउट ऑफ माइंड भी हो जाता है. जैसे अभी आप यहाँ पर ऐसे स्टूडियो में आई थी, आपने बोला आई वांट टू डू दैट. हाँ, there are many places. like एक जगह पर I literally went, I paid for the whole month Pilates का private training, और मैं पूरा महीने नहीं गए. हाँ, ये है अक्सर आपके, पूरा महीने नहीं गए. और ये एक चीज़ है, I have this thing that I will go to a place and I'll be like करना है, अभी करूँगी, yes, and I'm gone. तो ये अक्सर आप हमेशा करते हैं, और ऐसे क्लाइंट हर ट्रेनर को चाहिए होते हैं कि जो आपको पैसे दें लेकिन आए नहीं. मैं आपको रिसेंटली बात बता रहा हूँ, रिसेंटली मैं रमज़ान में इनको कहा कि ट्रेनिंग करनी है. 2-3 दिन तक इन्होंने मुझे बोला कि हम आ रही हूँ, मैं जिम में पहुँच गया, ये नहीं आई. उसके बाद अपने आप को सेव करने के लिए इन्होंने बोला एक काम करो, चेक ले जाओ. मैं बोला मैं चेक क्यों लूँ जब मैंने ट्रेनिंग कराई नहीं है. तो ये अक्सर ये करती हैं. तो बहुत सारे जिम वाले इसलिए भी अप्रोच करते हैं कि आके पैसे देगी, आएगी तो नहीं है. तो ऐसा क्या चीज़ है? No, I just think it's मैं नहीं गई, मेरी गलती है, सामने वाले का तो टाइम निकलाना. हाँ, बट स्टिल क्योंकि हम पैसे इसलिए लेते हैं समटाइम कि उस बंदे को फिट होकर भाग जाते हैं. नहीं, हम पैसे इसलिए लेते हैं, वो क्लाइंट कभी कभार उस पैसों की वजह से बोलता है यार अब तो मैंने पे कर दिया, अब मैं आ रहा हूँ. लेकिन ये उसके लिए भी नहीं आती. मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो आकर बोलते हैं यार कल करेंगे, फुल कुत्ते वाली वर्कआउट कर अपना गोल आधे टाइम पर अचीव करके वो गोश्त कर देते हैं. और मेरे साथ तो ये हुआ है कि मतीरा ने मुझे चेक दिया,
1 महीना 2 महीना 3 महीना मुझे बोल बोल के थक गई वो ये भाईजान ने मेरा चेक खोया, सोच रहे फिर मतीरा का उसको चेक मिल खोया नहीं मैंने। रहा था। हाँ फिर उस चेक के ऊपर पता नहीं कहाँ से वो पानी गिर गया, वो पूरा चेक वो जो लिखत यूं हो गए। यस फिर हमने दूसरा चेक दिया, फिर दूसरे चेक भी मैं रोजाना रिजवान तुम बैंक गए, रिजवान तुम, ये उल्टा हो गया था। ऐसे लग रहा था मैं पैसे बोल रही भाई कैश कर ले, कैश कर ले। हाँ वो बड़ी अच्छी फाइनली हो गया। फाइनली हो गया था। Yes. तो यस सर। अच्छा बॉडी शेमिंग अगर कोई आपको कोई ट्रोल करे, हाँ। इंस्टाग्राम पे अक्सर लोग करते हैं कमेंट्स में थ्रू या फिर कोई चलते फिरते, तो उसको किस तरह से मैनेज करती हो? ये खास तौर पे उन लड़कियों के लिए सवाल है क्योंकि जो होती हैं उनको नहीं समझ में आता किस तरह से वो डील करें। आई थिंक बॉडी शेमिंग वो इंसान खुद की इनसिक्योरिटीज ला रहा होता है। देखो अगर कोई आपके बूब्स पर बातें कर रहा है ना, उसका मतलब वो इंसान की आदत है, वो हर बंदे के बूब्स को देखता है। वो एक गंदी आदत है, ठीक है। अब वो उस गंदी आदत को जस्टिफाई नहीं कर सकता, तो वो बोलेगा यार इसके बूब्स छोटे हैं, इसके बूब्स बड़े हैं, इसके बूब्स ऐसे हैं, वो ये कमेंट्स पास करने लगेगा। इफ समवन हैज गंदगी इन देयर माइंड, वो गंदगी निकलती है। यस वो किसी भी औरत पे फिर किसी भी, आप उसको बुरके में भी डाल दो ना, वो बुरके में भी बोलेगा यार उसकी टांग क्या, ये क्या कहलाते हैं ये उर्दू में एंकल को टक में टखना यहाँ का होता है, घुटना घुटना यहाँ का होता है। मैं सही तो बोलो, मैं आई वाज कंफ्यूज कि टकना होता है। वो उसका टखना देखकर बोलेगा यार क्या मस्त टखना था। इट साउंड्स सो वियर्ड बट यस रिगार्डिंग जो लोग बोलते हैं अगर आप स्लिम हो गुड फॉर यू। आई थिंक ना मैं किसी का बाप का खाती हूँ, ना कोई मुझे फंड करता है। जब मेरे जो इर्द गिर्द के लोग को मेरे दिखने से और जैसी मैं हूँ उसमें कोई इशू नहीं है, तो कोई बाहर वाला कौन होता है? और ये मैंने देखा है, ये वही लोग होते हैं जो एक प्रोफाइल के पीछे बैठकर बात करते हैं। Yes, सामने किसी सामने ने कभी कोई भी नहीं बात करते। की, क्योंकि वो प्रोफाइल के जो बेचारे पीछे बैठते हैं ना, उनकी ज़िंदगी की इतनी बैंड बजी हुई होती है, दे कैन ओनली डू दिस। आई स्टिल लाफ एंड आई से अगर मेरा डबल स्टमक है उसको मैं सिनेमन रोल्स बुलाती हूँ, इट्स नाइस एंड दे आर सिनेमन रोल्स एंड आई लव देम, दे आर माय सिनेमन रोल्स। अच्छा द बेस्ट पार्ट इज अबाउट यू कि आप जिस भी वेट पे हो, कभी आप बिल्कुल स्लिम हो जाती हो, कभी आप बिल्कुल थोड़ी सी वेट गेन कर लेती हो, बट यू आर ऑलवेज मतलब कि आपको अपने पहनने का एक तरीका आना चाहिए। वो जो फैशन सेंस है कि कब आपको किस वेट पे क्या पहनना है, तो किस तरह से उसको मैनेज करती हैं? आई थिंक आई जस्ट वॉन्ट टू लुक प्रिटी। व्हेन यू जस्ट वांट टू लुक प्रिटी, और प्रिटी का मतलब ये नहीं होता अगर किसी लड़की ने कोई कपड़े पहने हुए हैं तो वो अटेंशन चाहिए उसको, वो हमारे और हर बंदे के ये अंदर होने चाहिए। जो भी करो खुद के लिए करो, दुनिया के लिए नहीं। यू शुड नॉट गेट रेडी फॉर द वर्ल्ड, यू शुड नॉट लूज वेट फॉर द वर्ल्ड। अगर आप वजन गिरा भी रहे हो, खुद की सेहत के लिए गिराओ, खुद के दिमाग के लिए गिराओ। अगर आप कुछ पहन भी रहे हो, आप अपने आप को देखकर खुश होते हो ना, बस that's what matters. I like what I wear. That's why I wear it. That's it. अच्छा कोई ऐसा फूड जिसके ऊपर आप गिव अप नहीं करना चाहती कि ये कुछ भी हो जाए ये नहीं छोड़ूंगी मैं? यार समोसे। हाँ? I can't give up समोसा। समोसा? समोसा 2-3 समोसा यार, होना चाहिए। I just can't. समोसा मिल मैं जाएगा? बंदा छोड़ दूंगी, समोसा नहीं। It's like no समोसा and गुलाब जामुन। समोसा आलू का? नहीं, कीमे का, चिकन कीमे का? कीमा। चिकन कीमा का समोसा। और I love it because samosa and gulab jamun is something that oh my god. मतलब आपको कभी भी अगर दे लेट्स नहीं, सपोज मेरे घर में पड़े हुए होते हैं। अच्छा। ये मेरे लेट नाइट स्नैक है, 2-3 गुलाब जामुन। नींद नहीं आ रही, ग्रुप कर लो। व्हाई? I love it. It's gulab jamun. How could you say that? बिकॉज आई एम अ ट्रेनर। मेरे सामने ये बंदी गुलाब जामुन खाएगी, इसको अगले दिन 50 बर्पीस कराऊंगा, बल्कि जंपिंग जैक। It's okay. मैं that jumping उसके jacks- लिए जंपिंग जैक्स कर लूंगी। It is gulab jamun. वो Come on. जंपिंग जैक जब मैं कराऊंगा तो उस वक्त जो है ना काफी जो लोग हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं। चुप हो जाओ, तुम्हारे मुंह के अंदर भी गुलाब जामुन की जरूरत है। अच्छा मुझे ये बताएं कि वर्कआउट आपकी प्लेलिस्ट क्या होनी चाहिए? आपको जैसे वर्कआउट करते हैं मैंने आपको देखा है, मैंने आपको देखा आप हमेशा कार्टून देखती हैं, हाँ, yes, मैं है ना, ऑन द कार्डियो स्पेशली। व्हाई इज दैट? I love cartoons. Cartoons
मुझे एक होता है डी स्ट्रेस करते हैं, एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, वो दुनिया मेरे से काफ़ी रिलेट करती है, मतलब ये नहीं मैं कार्टून हूँ, लेकिन इट्स माई कंफर्ट कॉर्नर। हाँ, और मुझे वो जब देखती हूँ ना, मैं गुम हो जाती हूँ, मुझे वक्त का पता नहीं चलता, तो इस वजह से मैं कार्डियो पर वो देखती हूँ कि वो थकन मुझे आई नहीं। and which one is the best cartoon for you? Like, There are many, there's Big Mouth, there's what do you call, बहुत सारे कार्टून्स होते हैं जो अडल्ट कार्टून्स भी है, अडल्ट वो वाले नहीं भाई, लेकिन सेंसिबल वाले, एफ फॉर फैमिली, रिक एंड मॉर्टी, ऐसे बहुत सारे कार्टून्स हैं जो आप देख सकते हो, सिम्पसन्स। future plans? फ्यूचर प्लान्स? इफ़ यू वांट टू लाइक, मैं अगर आपको अपने ब्रांड के लिए एक मॉडल हायर करना चाहूँ और मैं आपको बोलूँ कि आपको वेट जो है वो 70 kgs करना है, एंड आई विल गिव यू दैट काइंड ऑफ मनी। अब तो मैं 70 kgs कर नहीं सकती, मेरा पूरा क्लोजेट 75 इस kgs का हुआ हुआ, भाई ना कर मेरे साथ ये सब। लेकिन अगर कोई ब्रांड ऐसा है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि प्रोजेक्ट देते हैं, लेट्स सपोज अगर हम अपने दूसरे मुल्कों की बात करें, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट लेके वो इंसान उसके लिए काम करता है। इफ़ दैट काइंड थिंग इज़ हैपनिंग विद यू कि आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिला है एंड यू हैव टू लूज दैट वेट, और आई गेस मेरा ख्याल उसमें एक दफ़ा ऐसा कुछ हुआ भी था, हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे लेकिन फिर आगे पीछे हो गया था, तो अगर ऐसा कुछ हो तो I think now I'm in that position where I'm like, no, you cannot tell me what to do. You like me, you take me. You don't like me, don't take me. बट स्टिल इफ देयर इज अ प्लान, There's a plan of what? और मैं जिम आ रही हूँ, मैंने ये थोड़ी बोला वजन में गिरा रही हूँ, ज़्यादा प्रोजेक्ट को ना ला तो बीच में। I will do your advertisement. Yes. तो ये गाइस, ये बहुत अच्छे, जितने भी मेरे जिम के क्लोथ्स है रिजवान के, हाँ, जितने भी मेरे ओवरसाइज शर्ट है रिजवान के, Yes. मेरे घर में मेरा बेटा, मेरी बहन, मैं, हम सब रिजवान के कपड़े पहनते हाँ, हैं, हम इसके उतरे हुए नहीं, इसकी कंपनी के। अच्छा, मैंने अक्सर जो है आपको जब भी हाँ। ओवर साइज टी शर्ट देता हूँ तो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि यार वो मतीरा वाली टी शर्ट चाहिए, हाँ। मतीरा जो पहनती है, हाँ। तो फिर हम बोलो मैं क्या अब उससे उतार कर आपको दूं कि तुम लोग मदिरा करते रहो। अच्छा, प्लैंक्स या बर्पीस? प्लैंक्स। व्हाई? यार बर्पीज आई जस्ट कांट डू इट, इट्स जस्ट सो, नो आई कांट। अच्छा, जंपिंग जैक्स या स्क्वाट्स? आई रादर डू स्क्वाट्स, व्हाई? आई जस्ट कांट। You don't like to go for the jump thing? I hate jumping. क्यों? I just don't like बट jumping. अगर हम कहें उसमें हाँ। लाइक बीइंग अ ट्रेनर, मुझे लगा है कि उसमें कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी। इतने सालों में तुमने मुझे ट्रेन किया है, कभी मैंने जंपिंग जैक्स किए? मैंने आपको बोला है लेकिन आप करती नहीं है, व्हाई इज दैट? हाँ, बिकॉज नहीं करना। क्यों? क्योंकि जंपिंग जैक से करना। कैलोरीज बर्न हो रही है। I don't मैं care. अपने फिटनेस माइंडसेट से सोच रहा हूँ कि जंपिंग जैक्स है, हाई I नीज think- है। देखो बिकॉज आई हैव मेरी जो बॉडी टाइप है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं, और ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू पुट ऑन सम सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट आप बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हो। सो आई नो अ लॉट ऑफ मेन एंड वुमेन, वो जब एक इंसान जिम में आता है उसको वैसे इतना कॉन्शियस फील हो रहा होता है, एंड स्पेशली फॉर वुमेन हु हैव हैवी बस्ट, हमारे लिए ये बहुत ही एक अनकंफर्टेबल मोमेंट हो जाती है। तुम ये मुझे बोलते नहीं हो जंपिंग जैक्स का ज़्यादा वो नहीं बनाओ, ही डजंट डू इट, ओके। इसने मुझे ज़्यादातर वो जो स्लो वाले नहीं होते वो एक वो करवाए तितली Yes. की तरह उड़ती हुए एक हाथ ऊपर करके, but no he doesn't, because your trainer even knows that right now this Yes. is making you uncomfortable. एंड तो- समटाइम इट्स हैपन ना, कभी कोई खवातीन को हमें कराने भी होते हैं, लेट्स सपोज, तो हम उसकी जो डायरेक्शन है वो दीवार की तरफ कर देते हैं कि No. लाइक यू कैन फेस द वॉल। Like I last time इसने मुझे वो जो एक हाथ वो जो सिंपल वाले करवाए हाँ, थे, हाँ, हाँ, हाँ। वो और एक जो व्हाट डू यू कॉल, वो एक दूसरी वाली जहाँ आप अपने व्हाट डू यू कॉल बॉडी वेट Push-ups? कर यू करते हैं, ठीक है। वो एक आपने वो करवाई थी। सो आई थिंक फॉर पीपल हु आर यंग फिट दे कैन डेफिनेटली जंप एंड एंजॉय, but I don't like jumping jacks. Number one, I am a little bit conscious with my body. I am blessed with a big Oh bosom. my god. What to say? But I just don't think a person with this body type should be doing jumping jacks. Yes. And you have a good flexibility as well. I and am we have done the same thing जिसमें मैं हार गया था because उसकी flexibility मुझसे बहुत अच्छी थी। नहीं, हमने वो stretches किए थे, so Yes. yeah. हाँ. अच्छा, ड्रीम वर्कआउट पार्टनर? ड्रीम वर्कआउट पार्टनर, कभी वर्कआउट के बारे में ड्रीम ही नहीं किया नहीं, partner लेट्स तो- सपोज एक होता है ना कि यार मैं इसके साथ वर्कआउट करना चाहती हूँ,
नहीं ऐसे ऐसे सस्ते सपने रखते नहीं है। तो ड्रीम पार्टनर बता दें फिर। ड्रीम पार्टनर, हाँ। आई थिंक जो पार्टनर है वो ड्रीम में नहीं है, रियलिटी पार्टनर। सो व्हाट डू यू थिंक, अगर आपका जो ड्रीम पार्टनर है उसकी किस तरह की एक बॉडी होनी चाहिए, सिक्स पैक्स, ये वो एंड ऑल No, दैट? no, 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 no. Six packs and all of that is very outdated. रियली? I think इंसान अच्छा होना चाहिए. They should be. देखो एक बात बताओ, अगर बंदे के पास बॉडी है, ये है, लेकिन वो मकार हो, या कुत्ते का बच्चा हो, या चीटर हो, यस। ऐसे बिस्कुट के साथ तुम क्या करोगी बहना, जो 100 लोगों के पास लेट रहा है? Yes. Yeah. So I think you should have the muscle that you should focus on is the heart. यस। You should have six packs in the heart. A strong heart matters. ये बहुत अच्छी बात कही Yes. वैसे। अच्छा, हमारी खवातीन के लिए कोई अच्छा सा मैसेज? ख़वातीन के लिए अच्छा मैसेज ये है, जो रिजवान, आई एम श्योर यू विल आल्सो अग्री टू इट, यार वज़न कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता। नहीं रहता है। लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, टेंशन होती है, हम बहुत दफ़ा बिज़ी हो जाते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं। सो वज़न इज़ नॉर्मल कि वो बढ़ता है, उतरता है, बढ़ता है, और खवातीन के तो उतरता है। ज़्यादा इश्यूज हैं। यस, सो अगर वज़न बढ़ गया, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। इट्स ओके, वी कैन कम बैक। और लोग अनहेल्थी भी हो जाते हैं ना, जस्ट टू कीप दैट वेट, वो भी नहीं करो। बॉडी में गुड फैट की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ लड़कियां उस चक्कर में फिर वो बेचारी शादी वादी इन सारी चीज़ों से रह जाती है। कि मतलब वो शादियाँ नहीं होती बिकॉज उनको हर किसी को ये होता है कि यार हमें दुबली पतली लड़की चाहिए। नो, अब मेरी एक बात बताओ, अगर कोई इंसान आपको एक गाड़ी नहीं हो, ठीक है, कि इंजन इतना बड़ा होना चाहिए, 4 व्हीलर होनी चाहिए, क्योंकि The अगर आप kind of modifications they अगर want. आप अपने आप को इस सिचुएशन और इस कैटेगरी में डाल रहे हो, देन यू आर नॉट ह्यूमनाइजिंग योरसेल्फ, देन यू हैव नो राइट फॉर योरसेल्फ। शादी अगर नहीं होती, मैं एक बात बताऊं, वो ऊपर वाले का होता है। शादी होना नहीं होना हैज़ नथिंग टू डू विथ योर वजन। ये तो दुनिया ने एक चीज़ बना दी exactly. कि इसकी वज़न ज़्यादा है, इसका वज़न कम है, इसका रंग ऐसा है, इसकी उम्र ऐसी है। लेकिन अगर उसकी शादी नहीं हो रही, वो नहीं होगी, और अगर होगी तो वो ऐसी भी होगी कि वो बाहर निकले और रात में ही वो बंदा आकर शादी कर ले। सो डोंट वर्क टुवर्ड्स मैरिज। मैरिज इज़ नॉट लाइफ। वो शादी का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी नहीं है। और हमारे उन मर्द हजरात के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इधर उधर हर जगह घुस के लोगों की प्रोफाइल पे जाके कमेंट्स, ये वो ट्रोल्स करना एंड ऑल यार दैट, उन तमाम लोगों के लिए उन लोगों कुछ को बोलना बकवास है, बिकॉज वो बेचारे अपने दिमाग की नहीं सुन सकते। वो सब स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होंगे, 6 आईडीज चला रहे होंगे, उनके घर में उनकी कोई इज्जत नहीं रखता, उनको आप क्या मैसेज दें? रही बात, मैं लोगों को ये बोलूँगी, सोशल मीडिया इज़ वेब ऑफ लाइज। अपने आप पर फोकस करो, किसने क्या लिया, कितना कमा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों कर रहा है। ज़्यादातर आपको नहीं पता, हर इंसान के डीमंस होते हैं। और जो एक बड़ा मशहूर चीज़, एक कोट था कि जो इंसान बहुत ही साफ और बेहतरीन और खुश दिखता है, उसके उतने ही बड़े डीमंस होते हैं विथिन। यस। तो और जो इंसान जो बहुत फ्लॉड और नॉर्मल और बस यूं ही दिखता है, वो इंसान कभी कभी अच्छा दिल वाला होता है। सो डोंट फोकस ऑन सोशल मीडिया, अपने आप पर फोकस करो। डेली व्लॉग्स नहीं करती हैं आप, जो कि बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं यार उनकी डेली व्लॉग कब आएंगे? यार डेली व्लॉग्स बहुत मुश्किल होते हैं, मुश्किल बहुत होती है। मुश्किल होते हैं। I guess you It's very tried it. hard. यार आई लिव अ वेरी बोरिंग लाइफ। I'm being honest, I'm a mother of 3 kids. I live a very boring life. सुबह उठती हूँ, चीकम पुकार होती है, स्कूल जाओ, स्कूल से वापस आकर दूसरी चीकम पुकार होती है, होमवर्क करो, फिर वापस तीसरी सो जाओ, तो चीकम पुकार है। अब उसमें I don't want to highlight my kids. यस। लोग करते हैं, I'm not going to say that's bad. वो उनका बच्चे हैं, वो उनके Yes. लॉज है, लेकिन I don't want to highlight my kids for my own thing. My kids are not comfortable and I can't reach that. गुड। सो कैसी लगी आपको पॉडकास्ट? और प्लस आपने अभी अपने भी कुछ अपने चैनल के लिए भी स्टार्ट किया है, वो क्या है?
यस मेरे चैनल में शोज आएंगे, अलग अलग शो आएगा। किस टाइप के shows हैं वो? एक हम कंटेंट पर बात कर रहे होंगे, चंद कंटेंट पर हम उन पर भी बात करेंगे। साथ साथ अगर बहुत सारे लोग हैं जो दिल टूटते हैं, जुड़ते हैं, पानी में चले जाते हैं, लोग दिल पर खड़े हो जाते हैं, दिल के दौरे पर जाते हैं, उन सारी चीज़ों पर मैं और मेरी बहन रोज हम बैठकर एडवाइस देंगे। वाओ, सो ये इज गोना बी समथिंग गुड। यस ऑफ कोर्स इट्स गोना बी समथिंग गुड। यस, सो थैंक यू सो मच। मेरी ये टांग सुन हो गई है, यूं करते करते खुदा के वास्ते खत्म कर। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने देखा, और इंशाल्लाह इसी तरह के और पॉडकास्ट और भी अगर हमें मतीरा के साथ पॉडकास्ट करने तो इस वीडियो के नीचे लिख के भेज दीजिए, तो हम हर पॉडकास्ट में दोबारा बुलाएंगे। स्टे थैंक ट्यून्ड यू फॉर दैट। रिजवान, थैंक यू। बाय बाय।